एक्सप्रेस न्यूज भारत। मंगलवार की शाम को एक उत्तर प्रदेश के जो जिला है वहां पर बाबा कॉलोनी है। बाबा कॉलोनी में स्थित विनोद ठाकुर का परिवार रहा करता था। बता दें कि विनोद ठाकुर जो है बाहर ठेकेदारी का काम करते हैं और वो अपने घर अक्सर आया जाया करते थे। उनका जो परिवार है उसमें उनकी माँ और साथ में उनकी पत्नी और 3 बच्चे रहा करते थे। और वही जो है मंगलवार को उनके घर के बिल्कुल ठीक सामने एक हेयर सलून वाला जो है रहा करता था, जिनका बताया जा रहा है कि विनोद ठाकुर के घर में आना जाना भी हुआ करता था। इसी के चलते वो मंगलवार को भी उनके घर पहुंचा, विनोद ठाकुर के घर, और वहां पर उनकी पत्नी से उसने 5,000 रुपए की मांग करी। पत्नी ने अपने पति को फोन करके पूछा और फिर जब विनोद ने कह दिया कि पास में ही रहता है, दे दो, तो उन्होंने उसको 5,000 रुपए दे दिया। जो लड़का है साजिद ने पैसों की मांग की थी। बताया जा रहा है कि साजिद ने विनोद की पत्नी से ये कहकर रुपए मांगे थे कि जो मेरी पत्नी है वो गर्भवती है और इससे पहले मेरे 3-4 बच्चे जो हैं वो मर चुके हैं और अब जो है पैसे की मुझे सख्त जरूरत है और मेरी पति की डिलीवरी होने वाली है। तो पत्नी ने उसको पैसे दे दिए, विनोद की पत्नी ने 5,000 रुपए, और उसके बाद उसने कहा कि मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है, क्या मैं छत पे जाके टहल सकता हूँ? तो उसने कह दिया, विनोद की पत्नी ने, कि हाँ चले जाओ। उसके बाद विनोद की पत्नी साजिद के लिए चाय बनाने लगी। वहीं पे उसके 2 मासूम बच्चे जो है वो घर में बैठे हुए थे। तो साजिद ने बड़े बेटे पीयूष को बहाने से अपने साथ छत पर ले गया और उसके बाद उसकी गला रेतकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। वहीं जब छोटा बेटा आहान पहुंचा तो उसने आहान को भी लहूलुहान कर दिया। निरंतर वो उन दोनों बच्चों के ऊपर वार करता रहा। मौके पर जो तस्वीरें दिखाई गई हैं उससे ये साफ लग रहा है कि बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करी और बच्चे इधर उधर भागते रहे। खून के धब्बे पूरे छत पर पड़े हुए थे। बता दें कि जो तीसरा बेटा है यानी कि मंझला बेटा पीयूष, उसको जो है साजिद ने अपने लिए गुटखा लाने भेज दिया था। जब वो भी छत की तरफ जा रहा था तो उसने उसके ऊपर भी वार करने की कोशिश की, पर वो किसी तरीके से उसको धक्का देकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। अब वहीं पर जो साजिद है वो मौके से फरार हो गया और उसके बाद पुलिस ने जो है आसपास के इलाके की घेराबंदी करके जवाबी फायर हुई साजिद और पुलिस के बीच में, जिसके बाद साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। वहीं जो उसके साथ का साथी था जावेद, वो फरार हो गया था, पर अब बरेली में उसने खुद पुलिस चौकी में जाकर अपने आप को सरेंडर किया है और उसका कहना है कि जो भी किया है वो मेरे भाई साजिद ने किया था, इसमें मेरा किसी तरीके से भी हाथ नहीं है। वहीं बच्चों की माँ और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वो बराबर ये बात कह रहे हैं कि दोनों आरोपी हैं, उसको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में आखिर क्यों पहेली बनकर रह गया था 2 मासूम बच्चों की हत्या का मामला? आखिर क्या थी वजह इन 2 बच्चों की हत्या के पीछे? क्यों ऐसे निर्मम की गई उन 2 बच्चों की हत्या? आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में मंगलवार को 2 बच्चों की निर्मम गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जिसका मुख्य आरोपी साजिद को पुलिस ने घेराबंदी करके जवाबी मुठभेड़ में एनकाउंटर करके ढेर कर दिया था। वही जो दूसरा साथी था उसका जावेद, वो मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने कई टीमें बनाकर तफ्तीश कर रही थी जावेद को ढूंढने की। वहीं आपको बता दें कि आरोपी जावेद की लगातार पुलिस तलाश कर रही थी और उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी थी। जावेद पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। आरोपी से पूछताछ के बाद ही हत्या की वजह खुलकर सामने आ सकती थी, इसलिए उसका जिंदा पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी था। आपको बता दें कि वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली से अब जावेद जो है वो खुद सरेंडर करने सामने से पहुंचा है और उसके बाद उसको अब पुलिस उसके साथ पूछताछ करेगी और आखिर बच्चों की हत्या के पीछे की क्या वजह थी ये खुलकर सामने आ सकेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर 2 मासूम बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था।
जो उनकी इतनी निर्मम हत्या कर दी गई। तो बरेली में जावेद जो है वो खुद जाकर के पुलिस थाने में खुद जाकर ऑटो में एक ऑटो करी, उसके बाद वो खुद पुलिस थाने में पहुंचा पुलिस थाने में। उसके बाद उसने खुद वहां पे जाके जुल्म कबूल किया, सरेंडर किया खुद को, और उसने पुलिस से बराबर कहा कि जो भी वारदात को अंजाम दिया गया है, बच्चों की हत्याएं की गई हैं, उसमें मेरा किसी भी तरीके से कोई रोल नहीं है और ये सब जो है वो षड्यंत्र रचा था मेरे भाई जो है साजिद ने, जो कि अब मुठभेड़ में एनकाउंटर में मारा जा चुका है। वहीं जब जो है जो साजिद है उसकी पत्नी से भी जब लोगों की बातचीत हुई तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं किसी भी तरह से गर्भवती नहीं हूं। अगर साजिद ने ऐसी बात कही थी तो बिल्कुल ही झूठ थी। अब खुलकर ये बात जो है वो जावेद ही बता सकता है और जावेद को जिंदा पकड़ना ही सबसे बड़ा पुलिस वालों के लिए एक पहेली थी, जो कि अब पूरी तरीके से साकार हो चुकी है। और अब वो क्योंकि पकड़ में आ चुका है, पुलिस वालों की हत्या चढ़ गया है, तो अब उससे जो है कई सारे सबूत जो है वो खुलकर निकल कर सामने आ सकते हैं और क्यों बच्चों की इस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, उसके पीछे की जो कहानी है वो भी खुलकर सामने आएगी। तो इसी तरह की और खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत के साथ और अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।